मैम एक प्रकरण सुनने में आया है कि केशव खनवाल एक प्रताप नगर का लड़का है, उसके साथ धर्मेंद्र रौतेला ने कुछ मिसबिहेव किया। सुनने में आया था कि आपके साथ भी इन्होंने पहले मिसबिहेव किया है, इसी तरीके का कुछ था प्रकरण आपका? जी बिल्कुल। मैंने ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले देखी थी और मुझे सारा प्रकरण मेरा दोबारा मेरी आंखों के सामने आ गया कि जिस तरह उसने सेम मेरे बच्चों के साथ किया था और वही केशव भाई के साथ किया है। और मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि हाँ, ये कृत्य उसने किया है। मैं ये छोटी तरीके से कह सकती हूँ क्योंकि वो कानून के दायरे में रह के कोई काम नहीं करता, वो अपनी खुन्नक अंदर से निकालता है। मैं इस लड़ाई को बहुत लंबे ले आना चाहती थी कि जब मेरे पास एविडेंस है, सबूत है, मैं कहीं तक भी जा सकती हूँ। मैं इसलिए शांत हो गई। आज केशव भाई के साथ जन समर्थन पूरा है। अगर मेरे साथ होता तो मैं भी ये दूसरा केशव पैदा नहीं होने देती और इसको पहले ही हम इस उससे हटवा देते हैं एसएचओ पद से। आपके साथ क्या प्रकरण हुआ? सर मेरे साथ इन्होंने एक छोटी धारा लगाई 151 की और कब्जे की धारा, और उसी टाइम पे उन्होंने 2 मुकदमे और दर्ज किए, एक लॉकडाउन उल्लंघन, छोटी छोटी धाराएं में। और उसको इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा तूल दिया मेरे दोनों बच्चों को। हम जो अपनी शिकायत लेकर इनके पास गए थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, मारपीट मेरे बच्चों के साथ शुरू कर दी। और उनके साथ और भी जो 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने भी बहुत बुरी तरह मारपीट मेरे बच्चों के साथ की। आज मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो चीज मेरे सामने आ रही है कि किस तरह उसने अत्याचार किए हैं एक भोले मासूम बच्चों के साथ। मतलब क्रिमिनल क्या चाहता है, वो क्रिमिनल बनाना चाहता है बच्चों को, और ऐसे लोगों को पुलिस सपोर्ट करती है। मैं उसके खिलाफ मैंने डीजीपी साहब से गुहार लगाई, फिर मैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय गई कि जब एक पूर्ण बहुमत सरकार से मैं एक कार्यकर्ता के साथ वो ऐसा कर सकता है तो फिर वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। मैं उच्च न्यायालय गई और वहां जाके मैं इसके खिलाफ जांच लाई। जांच 1 हफ्ते की थी, 1 हफ्ते में इसको पूरा करना था, लेकिन उस जांच को 1 साल लगा दिया गया। और वो गुंडे लोग जो शुरू से इसके संपर्क में रह के और मेरे को प्रताड़ित कर रहे थे, उन्हीं के बयान लिए गए जांच में। मेरे किसी फेवर का कोई बयान नहीं लिया गया। उसके बावजूद मेरे पास इतने सबूत थे कि एसएसपी अपराध जो थे उस समय, प्रकाश चंदारिया जी थे शायद, तो उन्होंने इसको दोषी करार दिया जांच में। मेरे पास एविडेंस है, बहुत सारे पेपर मैंने टेबल पे रखे हुए हैं, मैं सब दिखाऊंगी, एक एक चीज दिखाऊंगी कि मैं कहां तक लड़ी हूं। फिर इसके खिलाफ जांच भी आ गई, ये दोषी करार पाया गया, लेकिन मैं दोषी ना होते हुए भी आज तक दोषी बनी हुई हूँ। समाज में मुझे भरपूर बदनाम किया गया, मुझे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया। आज मुझे उस दृष्टि से देखते हैं, मैं केवल जी गई, बच्चे सामने देख के मैं जी गई, नहीं तो इसने आत्महत्या के अलावा तो मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कौन से थाने का प्रकरण था ये एसएचओ क्लेमेंट टाउन में था। कौन से साल की बात? 2021 की बात है। और बीच बीच में ये यहाँ पर आता रहा और भी बहुत सारे केस हैं इसके। कुछ लेडीजों ने पुलिस प्राधिकरण में भी केस शिकायत दर्ज की, मैंने भी की, पर इसके कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े हैं जो इसको बचा ले जाते हैं। जांच रिपोर्टों में दोषी आने के बाद भी तो विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हाई कोर्ट में भी सुना है, उनके जीजा हैं जिनके थ्रू इस केस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। चलो केशव के पास तो अभी जांच भी नहीं हुई है, कुछ ऐसा मैटर भी नहीं हुआ, तो 15 दिन की वो टाइम दे रहे हैं, केवल मैटर घुमा रहे हैं। वो फिर नए बंदे को करेगा। वो तो एक साइको टाइप का व्यक्ति है, उसे करना ही है, उसे क्रिमिनल बनाना है लोगों को। बस क्या किस तरीके का प्रकरण था ये? कोई क्रिमिनल था या प्रॉपर्टी का मामला? सर प्रॉपर्टी का मामला था। उनके परिवार वाले बाहर रहते हैं विदेश में, और मेरे पास एक एक चैट्स हैं, एक एक एविडेंस है। उसने पहले हमें गिरफ्तार किया, मेल रात में 12 बजे मंगाई गई और फिर वो दिखाई गई। और जो मौके पे थे माफिया एक्ट जितने भी थे, रविंदर चौधरी देख लो, अरुण शर्मा देख लो, जितने भी थे, जिन्होंने बयान दिए, उनकी बाद में धर्मेंद्र रतोला ने फर्जी वसीयत बनवाई और मेरी को साबित, जो सही थी उसको गलत साबित किया, और जो वो थी उसने इस तरीके का काम किया। मतलब
इतना भ्रम फैलाया उसने, जितनी उसमें ताकत थी। वो प्रॉपर प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, एक एसएचओ पे कितनी धन दौलत है, जांच होनी चाहिए। मैं रुकूंगी नहीं। अब हाई कोर्ट में ये प्रकरण जब खुला है तो मैं और कोई केस तो पैदा होने नहीं दूंगी। मैं फिर से फाइल खुलवाऊंगी और इस पे लड़ूंगी।